वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द साउथ केरला व्लॉग सीरीज एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने हाफ डे ट्रिप टू पूवर की. As usual, I'll share my experience with you guys and also I'll try to provide all the relevant information so that you can plan your trip better. Poover is a small town near Thiruvananthapuram and here the Nayar River meets the Arabian Sea and that is why you see a plethora of beautiful backwaters in Poover. सो पूवर बेसिकली दो चीज़ों के लिए फेमस है. पहला तो जैसे मैंने बोला कि अपने बैक वाटर्स के लिए एंड दूसरा गोल्डन सैंड बीच के लिए. अब गोल्डन सैंड बीच में ऐसा क्या है? सो बेसिकली इट्स क्वाइट यूनिक बीच. इसमें एक साइड पे तो अरेबियन सी है एंड इसके दूसरे साइड पे बैक वाटर्स है. सो इट्स जस्ट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड इन बिटवीन वाटर एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल एंड सीनिक. इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ टू रीच पूवर, तो पूवर जाने के लिए आप कैब, ऑटो या बस ले सकते हैं तिरुवनंतपुरम से. इवन अगर आप कोवलम में स्टे कर रहे हैं तो भी आप इन चीज़ों को यूज़ करके पूवर तक जा सकते हैं. वी यूज्ड सेल्फ ड्राइव कार टू रीच पूवर. इफ़ यू टॉक अबाउट द बेस्ट टाइमिंग टू विजिट पूवर, देन आई डेफिनेटली से विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में गर्मी कम पड़ेगी तो आप बीच को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टे ऑप्शंस इन पूवर, देन पूवर में रहने के लिए बहुत सुंदर प्रॉपर्टीज़ है. सम ऑफ देम आर इवन एज गुड एज और आई से इवन बेटर देन द इंटरनेशनल डेस्टिनेशन प्रॉपर्टीज़. बहुत ही सुंदर व्यूज़ है यहाँ पे. तो डेफिनेटली अगर आप रुकने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ पूवर में बुक करिए. द वन मिस्टेक दैट वी डिड इन दिस ट्रिप वॉज दैट वी डिडंट बुक एनी स्टे इन पूवर, विच वी हैवली रिग्रेट. हमारा जो स्टे था इट वॉज ऑल इन कोवलम इटसेल्फ. वी वर फॉर 3 days इन कोवलम. सो हमने सोचा कि कोवलम से पूवर होकर के आते हैं ना. हमारा पूवर जाने का एजेंडा ये था कि हमें सिर्फ गोल्डन सैंड बीच देखनी थी. हमको बैक वाटर्स नहीं घूमने थे बिकॉज हम ऑलरेडी एलेप्पी में बैक वाटर्स घूम चुके थे एंड प्लस हमारे पास उसको अपनी आइटिनरी में फिट करने का टाइम नहीं था. तो वी जस्ट वांटेड टू सी द बीच ओनली. लेकिन बहुत सारे व्लॉग्स मैंने देखे थे प्रीवियसली जिसमें मैंने लोगों से सुना कि जैसे जो लोग ऑटो लेकर के वहाँ जा रही है, इवन बस करके वहाँ पे जा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि दे हैव टू टेक अ बोट क्लब, बिकॉज बिना बोट लिए आप नहीं जा सकते बीच तक. तो आपको लेना ही पड़ेगा बोट. आपको बोट क्लब से कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा. और जब आप ऐसा करते हो तो वो आपको समहाउ दे ट्रिक यू इनटू गोइंग टू द बैक वाटर्स. मतलब बार्गेनिंग करके या किसी तरीके से दे आस्क यू कि आप बैक वाटर्स भी घूम लो. एंड इट इज़ क्वाइट हेफ्टी ऑन पॉकेट. मतलब 3,500 रुपीज़ फॉर जस्ट एन आवर. उसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, बट ऐसा था मोस्टली. तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था बैक वाटर्स को विजिट करने का. एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि क्या करें ऐसा कि हम पूवर होकर के आ जाएं दोपहर के टाइम में, अपना लंच वहाँ पे कर लें, बट हमको ये बोट क्लब का झंझट ना पड़े. तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगा के हमने प्लान की डे ट्रिप इज़ोला दे कोको की. ये रिसोर्ट जो है ना, ये गोल्डन सैंड बीच के काफ़ी पास है और यहाँ पे आपको डे ट्रिप के पैकेज मिल जाते हैं. डे ट्रिप पैकेज में क्या होता है कि आपको एक बुफे लंच मिलता है जिसमें वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस इंक्लूडेड रहते हैं. इसके अलावा आपको उनके पूल का एक्सेस मिलता है और उनके आउटडोर और इंडोर गेम्स का एक्सेस मिलता है. आपको प्रॉपर्टी का एक्सेस मिलता है, आप घूम सकते हैं प्रॉपर्टी में कहीं भी. प्लस आपको रिसोर्ट से लेकर के बीच तक के जो बोटिंग होती है वो मिल जाती है. एंड दिस ऑल इज़ फॉर 1,500 रुपीज़ पर पैक्स. Now let's talk about our experience. तो हमारे रिजॉर्ट से ये रिजॉर्ट दैट इज़ इज़ोला दे कोको, इट वाज अबाउट 11 किलोमीटर्स अवे एंड हमने एस्टिमेट किया था कि हम आधे घंटे में वहाँ तक पहुँच जाएंगे एंड हम इवन पहुँच भी गए. बट रास्ते में थोड़े से इश्यूज़ हुए विच आई वुड लाइक टू डेफिनेटली पॉइंट आउट ओवर हियर. सबसे पहला तो ये था कि जैसे ही हमने पूवर में एंटर किया, देयर वाज अ गाय ऑन बाइक हु ट्राई टू स्टॉप आवर कार. एज सुन एज वी स्टॉप्ड आवर कार, ही केम नियर अस एंड टोल्ड अस कि ये बोट क्लब पास में है, वहाँ चलो, हम आपको पूवर में बोटिंग करा देंगे. तो ये थोड़ा सा ऑड लगा हमें. तो he even started driving in front of our car for certain distance and after a certain time there was a turn which we took which was on our map and वो अलग जगह पे मुड़ गया and I guess then he realized कि हम उसके साथ नहीं आने वाले. And the same thing happened after a few kilometers again. फिर भी हम अपने रिजॉर्ट दैट इज आइसोला दे कोको पहुंच गए थे दोपहर में 1:30 बजे तक एंड द रोड टू द एंट्री इज़ नॉट गुड. थोड़ा सा पैच ऑफ लैंड है जो अच्छा नहीं है. लेकिन जैसे रिजॉर्ट में आप घुसते हो तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं बिकॉज द प्रेमाइसेस आर सो ब्यूटीफुल. मतलब बहुत सुंदर है, बहुत वास्ट है. लेट मी शो यू इन द वीडियो.
आप सोचो कि आप रिज़ॉर्ट में एंटर करो और अंदर ब्रिजेस है एंड वाटर स्ट्रीम्स में बोट्स लगे हुए हैं, मतलब अलग ही लेवल का माहौल वहाँ पे था। एंड इट वाज़ क्वाइट मेस्मराइजिंग एंड अनइमेजिनेबल। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिज़ॉर्ट होगा ये। रिसेप्शन के पास हमने अपनी कार पार्क करी एंड देन वी वेंट एंड टोल्ड देम अबाउट आवर डे ट्रिप। एंड वहाँ से फिर देयर वाज़ अ स्टाफ मेंबर हू वाज़ असाइन्ड टू अस और वो हमको लेके गए अपने लंच के लिए। इनका जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी सीनिक है। एज़ यू कैन सी इन द वीडियो, व्हेन यू गो इन द रेस्टोरेंट, वहाँ पे एक ओपन एरिया है जहाँ से आपको डायरेक्ट गोल्डन सैंड बीच देखने को मिलती है। सो जस्ट इमेजिन इफ वी वुड हैव स्टेड देयर, देन वहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते गोल्डन सैंड बीच को देखते हुए। सो इट वाज़ अ रियली ब्यूटीफुल व्यू टू सी। एंड वहाँ पे हमने बैठ के लंच किया एंड इट वाज़ जस्ट 2 ऑफ अस ओवर देयर टेकिंग अ बुफे मील एंड कोई और था नहीं। सो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर बुफे की क्वालिटी के बारे में बात करें, देन एज प्रॉमिस दे हैड वैरायटी ऑफ मील्स, एज इन दे हैड वैरायटी इन वेज एंड नॉन वेज, एंड दे वर ऑल द मील्स एज दे प्रॉमिस। बट टेस्ट वाइज दे वर एवरेज, मतलब नथिंग वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ऐसा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था खाने को लेके, बट इट वाज ओके। सो लंच करने के बाद वी रोम्ड अराउंड हियर देयर फॉर अ व्हाइल, टेकिंग इन द व्यूज एंड द ब्यूटी ऑफ द प्रॉपर्टी। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। वी वर बिट स्ट्रेस्ड आउट कि इतनी दोपहर में बीच कैसे जाएंगे, बिकॉज जब हम वहाँ पे थे तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी धूप थी दोपहर में। बट बोले कि भगवान की कृपा थी हमारे ऊपर कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर वी हैड अ लंच, थोड़ा सा क्लाउडी हो गया था वेदर, एंड देन वी डिसाइडेड कि इट्स नाउ और नेवर, अभी जाते हैं बीच, अदरवाइज इट विल बी क्वाइट लेट। So again, we went to the reception area and informed them that we are ready to go to the Golden Sand Beach, and they arranged a boat for us. As you can see, this is the way to the boat. Now again, that same issue arose over here. बोट वाले भैया हमें मिड स्ट्रीम में बोल रहे हैं कि लेट अस गो बैक वाटर्स, मैं आपको इतने रुपए में घुमा दूंगा, लाइक $3,500 फॉर एन आवर और सो। वी वर लाइक वी आर नॉट इंटरेस्टेड, देन ही थॉट मे बी वी आर बार्गेनिंग, सो वो बार्गेन करने लगे। सो करीब 15 मिनट तक उनको समझाने के बाद ही फाइनली गिव अप एंड एक्सेप्टेड कि हमारा सच में मन नहीं है बैक वाटर्स जाने का, एंड देन ही टुक अस टू द गोल्डन सैंड बीच। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी लोग अलग अलग जगहों से आकर के रुके हुए थे,
एंड अगर व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। इट इज़ समथिंग दैट आई हैवंट सीन टिल नाउ, यू नो, कि एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसके दोनों साइड वाटर है। सो इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। द बीच वाज आल्सो हाईली कमर्शियलाइज्ड। आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस थे वहाँ पे, इवन कैमल था आपको कैमल राइड देने के लिए। तो इनिशियली वी फेल्ट यू नो स्टफ लाइक बहुत ज़्यादा लोग हैं एंड बहुत ज़्यादा यू नो शॉप्स एंड स्टफ, बट देन आई रियलाइज कि बीच बहुत लंबी है, तो आई स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट क्राउड एंड फस। एंड अगर आप थोड़ी आगे चल करके आते हैं ना, जितना आप आ सको आगे, जितना आप दूर होते जाओगे ना, आपको उतना ज़्यादा शांति मिलती जाएगी एंड यू कैन ईजिली पिक आउट अ स्पॉट। वहाँ कोई नहीं आने वाला आपको परेशान करने के लिए। आप आराम से बैठिए और समुद्र को देखिए, आवाज़ को सुनिए। अच्छा, जो रिज़ॉर्ट से ये जो बोट हमको मिली थी ना, दिस वाज़ जस्ट फॉर एन आवर। तो हम घूमने में, फ़ोटोग्राफ़ी करने में, वीडियोग्राफ़ी करने में हमारा 1 घंटा कब निकल गया हमको पता भी नहीं चला। एंड देन इट वाज़ टाइम टू गेट बैक। आप एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज़ इट्स एन आइसोलेटेड स्ट्रिप ऑफ लैंड, तो ये बीच आपको 24 आवर एक्सेसिबल नहीं है। ये आपको डे लाइट में ही जाना पड़ेगा एंड यू आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन बोट्स टू रीच ओवर हियर, बिकॉज़ और कोई तरीका नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए। रिज़ॉर्ट में वापस आ करके वी ऑर्डर्ड आवर हाई टी एंड अलोंग विद इट दे आस्क्ड फॉर द स्नैक्स कि आप जो खाना चाहते हो, दे वर रेडी टू मेक इट फॉर यू, व्हिच वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड सरप्राइजिंगली स्नैक्स वर बेटर देन द बुफे, सो वी एंजॉयड इट क्वाइट अ बिट। सो गाइस, दिस वाज आवर पुअर एक्सपीरियंस। थोड़ा सा महंगा है, ऑब्वियसली वी पेड $3,000 फॉर दिस होल ट्रिप, बट ऑन द प्लस साइड हमें लगता है कि दिस मनी वाज वेल स्पेंट, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू गो फॉर व्हाट यू से बैक वाटर राइड। So I guess all in all it was a very good deal, and if possible, if you want to make a trip like that, definitely you should go for it. Otherwise, if we go next time, we are definitely planning to stay in Puvar itself for at least 1 day. So this is the end of the video. I hope you like the content. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, ये चैनल नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड दूसरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।